दोस्तों स्मार्टफोन तो आप सभी यूज करते होंगे और ऐसे में आप सभी को पता भी होगा स्मार्टफोन के हर एक फीचर्स के बारे में, जैसे कि रैम, मेगापिक्सल कैमरा, इंटरनल मेमोरी, फोन का ब्रांड, मोबाइल प्रोसेसर, स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह। ऐसे में दोस्तों आप जब मार्केट से या ऑनलाइन से स्मार्टफोन खरीदते हैं तो ज्यादा ध्यान देती है स्मार्टफोन के जो रैम है उसके ऊपर। पर रैम का जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोसेसर के ऊपर। पर आप में से बहुत सारे यूजर्स को प्रोसेसर के जो हर एक पैरामीटर्स है उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो मान लीजिए कॉर्टेक्स A15, कॉर्टेक्स A53, कॉर्टेक्स A72 एक्सेट्रा, या फिर 14 नैनोमीटर, 18 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर क्या है ये, या फिर मान लीजिए 2 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, 1.4 गीगाहर्ट्ज, और कहीं देखने को मिलता है डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्या है ये सब। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को लेकर यहाँ पे बात करेंगे। प्रोसेसर का जो पैरामीटर्स है वो कैसे काम करते हैं, कैसा बेहतर इस्तेमाल हम इस पैरामीटर्स के जरिए कर सकते हैं, इसका एफिशिएंसी क्या है, तरह तरह के जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनीस वर्ल्ड। मैं हूँ अनिमेश और आप देख रहे हैं टुडेज टेक्निकल टिप्स। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज अगर आप पूरा ये वीडियो देख लिया तो प्रोसेसर के पैरामीटर को लेके जो भी कन्फ्यूजन आपके मन में चल रही है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपके हर एक डाउट का, हर एक सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आज हम एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको टोटल सिस्टम को समझाएंगे प्रोसेसर के बारे में। मान लीजिए आपके पास एक लैंड है और उस लैंड में आप एक ऑफिस बिल्डिंग खड़े करना चाहते हैं जहाँ पर कुछ एम्प्लॉई जो काम कर सकेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना होगा, पहले उस लैंड का एक डिज़ाइन, एक आर्किटेक्ट हो या फिर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, कोई भी हो, एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उस लैंड के, जिस डिज़ाइन के जरिए वो बिल्डिंग खड़ा हो सके। और मान लीजिए उस बिल्डिंग में कितने सारे फ्लोर होंगे, कितनी बेहतर लैंड की उपयोग होगा, वॉल थिकनेस कैसा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मान लीजिए यहाँ पे जो हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं वो एक सिलिकॉन का वेफर है और इसी सिलिकॉन वेफर पर बनते हैं एक प्रोसेसर जिसके डिज़ाइन बनाते हैं आर्म, मतलब एडवांस रिस्क मशीन। और डिज़ाइन जितना अच्छा होगा प्रोसेसर का एफिशिएंसी भी उतना अच्छा आपको मिलेगा। जैसे कि लैंड का डिज़ाइन आर्किटेक्ट अगर अच्छा बनाता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर अगर अच्छा बनाता है तो हमें लैंड का बेहतर यूज़ दिखने को मिलता है और ज़्यादा अच्छा हम बिल्डिंग उस पर खड़े कर सकते हैं। ठीक वैसा ही प्रोसेसर के स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, डिज़ाइन जितना अच्छा होगा, उतना ही बेहतर प्रोसेसर काम कर सकते हैं। उसका स्पीड फ़ोन का बहुत अच्छा होता है, जैसे कि कॉर्टेक्स A15, कॉर्टेक्स A53, कॉर्टेक्स A72। मतलब जितना लेटेस्ट वर्जन होगा उतना ही बेहतर उपयोग आप स्मार्टफोन में कर सकते हैं, उतना ही एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। जैसे कि कॉर्टेक्स A72 कॉर्टेक्स A53 से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और कॉर्टेक्स A53 कॉर्टेक्स A15 से ज़्यादा एफिशिएंट है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे उस बिल्डिंग की फ्लोर के बारे में, मतलब कितनी मंजिल उस बिल्डिंग में होगा, वो है एक्चुअली उसका कोर। जैसे कि 2 मंजिल मतलब डुअल कोर, 4 मंजिल मतलब क्वाड कोर, 8 मंजिल मतलब ऑक्टा कोर और 10 मंजिल मतलब डेका कोर। मतलब उस बिल्डिंग में जितना भी मंजिल होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉई वहाँ पर काम कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेंगे। ठीक ऐसा ही दोस्तों, जितना कोर होगा उस प्रोसेसर में उतना ही बेहतर एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नैनोमीटर के बारे में दोस्तों। मान लीजिए हर एक फ्लोर में जो भी रूम वगैरह होगा उसका वॉल थिकनेस कैसा है, क्या वो वॉल थिकनेस बहुत मोटा है, क्या वो पतला है। अगर ज़्यादा वॉल थिकनेस होगा, मतलब ज़्यादा वॉल अगर ज़्यादा मोटा होगा तो लैंड का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे, मतलब लैंड का वेस्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर वॉल का थिकनेस पतला हो तो ज़्यादा लैंड को आप
काम में ले सकते हैं, उसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर उस वॉल थिकनेस को हम कोरिलेट करते हैं नैनोमीटर को लेके, मतलब 28 नैनोमीटर मतलब मोटा वॉल और 10 नैनोमीटर मतलब पतला वॉल। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जितना कम नैनोमीटर होगा उतना ही बेहतर इस्तेमाल आप प्रोसेसर में कर सकते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 10 नैनोमीटर जो क्वालकॉम ने लेटेस्ट प्रोसेसर लॉन्च किए हैं वो अभी तक के सबसे बेहतर प्रोसेसर है, या फिर सैमसंग एक्जिमा 8895। इस दोनों प्रोसेसर में 10 नैनोमीटर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर लैंड का डिजाइन बन चुका है, कितने मंजिल फ्लोर होंगे, मतलब 2 फ्लोर, 4th फ्लोर, 8th फ्लोर, 10th फ्लोर, मतलब कितने मंजिल उस बिल्डिंग बनेंगे आपको पता चल गया होगा। उस बिल्डिंग में जितने भी रूम्स होंगे उसके वॉल थिकनेस कितना होगा वो भी आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे गीगाहर्ट्ज को लेके। मान लीजिए हर एक फ्लोर पर जो भी रूम्स है, दोनों रूम्स के बीच में जो दरवाजा है वो दरवाजा कितने जल्दी खुलते हैं बंद होते हैं उसको हम मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज से। मतलब जितने क्विकली वो ओपन होगा बंद होगा ओपन होगा उतना ही ज़्यादा आपको गीगाहर्ट्ज मिलेंगे, और ऐसे में जितने क्विकली वो काम करेंगे उसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हम अगर कंपेयर करेंगे 1.4 गीगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज के, तो आपको पता चल गया होगा कि 1.4 गीगाहर्ट्ज काफी कम एफिशिएंट है 2.5 गीगाहर्ट्ज से। मतलब अगर हम दरवाजे के बारे में बात करेंगे 2.5 गीगाहर्ट्ज मतलब क्विकली काम करने वाला वो दरवाजा, और 1.5 गीगाहर्ट्ज मतलब स्लोली काम करने वाला दरवाजा। और अगर दरवाजा स्लोली ओपन होता है खुलता है तो एम्प्लॉय जो है उसका भी बहुत दिक्कत होता है काम करने में, और प्रोसेसर का जो आउटपुट होता है वो भी स्लो होता है। तो आप समझ चुके होंगे 1.4 गीगाहर्ट्ज 1 गीगाहर्ट्ज से काफी एफिशिएंट है, और 2 गीगाहर्ट्ज 1.4 गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा एफिशिएंट है, और यहाँ पर 2.5 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा एफिशिएंट है। तो आपको पता चल गया होगा कॉर्टेक्स A15, A53, A72 के बारे में, या फिर 14 नैनोमीटर, 18 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर के बारे में, या फिर यहाँ पर जो कोर वगैरह है मतलब डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर, उसके बारे में। अब हम बात करेंगे ये हर एक पैरामीटर एक साथ कंबाइन होके कैसे काम करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर बहुत बेहतर काम करेंगे क्वाड कोर प्रोसेसर से। हाँ, ये भी ठीक है कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर से बेहतर है, लेकिन कॉम्बिनेशन भी अच्छा होना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे ऑक्टा कोर प्रोसेसर को और कॉम्बिनेशन में है आपके पास कॉर्टेक्स A15 और 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर और 28 नैनोमीटर, तो ऐसे में कोई भी फायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं है। इसलिए हमें चाहिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस कॉम्बिनेशन जो कुल मिला के एक ठीक सा आउटकम हमें दे सके। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पैरामीटर को आप बढ़ा देंगे तो आउटपुट भी आपको बढ़िया सा देखने को मिलेंगे। प्रोसेसर बढ़िया काम करेंगे तभी जब उसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो बैलेंस्ड होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब समझ चुके होंगे कि ये जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं और इसका मतलब क्या है, और प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चरल डिजाइन जो बनाते हैं आर्म उसका फंक्शन क्या है, और एक बेहतर प्रोसेसर के लिए बैलेंस्ड पैरामीटर कॉम्बिनेशन क्या है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।